हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ ऑफ लैंड। मैं हूं तनीषा और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं विच इज़ डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। ठीक है, सेक्शन 299 हम सबको पता है, वो बात करता है कल्पेबल होमिसाइड और सेक्शन 300 बात करता है मर्डर के बारे में। तो आज हम लोग इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 99% ये आते ही आते 99 क्या, मैं 100% बोल देती हूँ कि ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर लॉ स्कूल के एग्जाम में, बी इट जुडिशरी, बी इट यूजीसी, नेट, क्लैट, सारे में इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन तो मस्ट आते हैं। और उसमें बोला जाता है कि आप बताओ ये कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। तो अगर ये आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है और काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। और आज मेरा ये गोल है, ये एम लेके मैं आई हूँ कि आपका जो भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू 299 एंड सेक्शन 300, वो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे एक मैंने सेंटेंस लिखा है। ये सेंटेंस क्या बोलता है? ये बोलता है कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, मतलब सारा मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता है, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। मतलब क्या हो गया? पर सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते। काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो चलिए एक पाई चार्ट से हम लोग समझ लेते हैं। तो ये पहला जो सर्कल है, दिस इज द सर्कल ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अंदर एक और सर्कल बना देते हैं एंड दिस इज द सर्कल ऑफ मर्डर। तो अब हम लोग इस पाई चार्ट से समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ऑल मर्डर्स, मतलब ये जितने भी मर्डर है, ये सारा ही मर्डर क्या है? ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। यस, क्योंकि ये कल्पेबल होमिसाइड के सर्कल के अंदर है, तो जितना भी ये कल्पेबल होमिसाइड का पार्ट ये कवर कर रहा है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। यस, सो इट्स ट्रू कि हाँ ये सही है कि जितने भी ऑल मर्डर्स आर व्हाट? कल्पेबल होमिसाइड। अब यहाँ पे जितने भी एरिया वेकेंट रह गए हैं, वो क्या है? वो ऐसे भी ये सब क्या है? ये सब कल्पेबल होमिसाइड है। पर क्या ये सब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है? नहीं है। इतना ही एरिया जो है वो मर्डर है और ये सब एरिया मर्डर नहीं है। तो सेकेंड फेज ऑफ दिस सेंटेंस क्या बोल रहा है? कि ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। तो ये सब जितने भी कल्पेबल होमिसाइड्स हैं वो लोग मर्डर नहीं है। तो यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि जो टर्म कल्पेबल होमिसाइड है, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल का मतलब क्या होता है? कल्पेबल का मतलब होता है क्रिमिनल लाइबिलिटी। और ये दो टर्म से बना हुआ है, होमी और साइड। होमी का मतलब होता है ह्यूमन और साइड का मतलब होता है टू कट। और अगर हम लोग इस सेक्शन को देखें 299, टू कट डिनोट हो रहा है डेथ को। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड क्या हो जाएगा? कि कोई भी ऐसा कोई भी एक्ट जिससे ह्यूमन का डेथ कॉज होता है और उस डेथ से क्रिमिनल लाइबिलिटी जनरेट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट आउटकम इसका क्या हो गया? अल्टीमेट आउटकम इसका डेथ हो गया। तो क्या मर्डर में डेथ नहीं होता? मर्डर में डेथ होता है या नहीं होता? होता है। अब ये बोल रहा है कि अच्छा मर्डर में भी डेथ होता है, कल्पेबल होमिसाइड में भी क्या होता है? डेथ होता है। तो यहाँ पे ये समझने का है कि कल्पेबल होमिसाइड जो होता है वो क्या है? इट इज अ जनरल टर्म। कल्पेबल होमिसाइड जनरल टर्म है जो बोलता क्या है कि अगर कोई भी इंसान ऐसा एक्टिविटी करता है जिससे डेथ कॉज होता है और उस डेथ का क्रिमिनल लाइबिलिटी होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कल्पेबल होमिसाइड कर बोलते हैं। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड एक जनरल टर्म है जिसमें मर्डर इज अ पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, तो आप जब भी ये सेक्शन देखोगे तो कल्पेबल होमिसाइड दो चीज में डिवाइडेड है। दो कल्पेबल होमिसाइड का दो पार्ट है। एक सेक्शन 300 बोलता है, आप कभी भी सेक्शन 300 पढ़ोगे वो ये नहीं बोलता है कि मर्डर डिफाइन कर रहा है, वो बोलता है कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू अमाउंटिंग टू मर्डर अमाउंटिंग टू मर्डर अमाउंटिंग टू मर्डर अमाउंटिंग टू मर्डर। सेक्शन 300 जो है वो पहला पार्ट क्या डिफाइन करता है? कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। और दूसरा पार्ट क्या डिफाइन करता है? सेक्शन 300 का अगर आप एक्सेप्शन का पार्ट देख लोगे तो जो भी एक्सेप्शन है वो क्या बोलता है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर।
अमाउंटिंग टू मर्डर। तो कल्पेबल होमिसाइड एक जनरल टर्म है जिसका दो पार्ट होता है, एक कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर को लीड करता है और एक कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर को नहीं लीड करता है। वो हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 299 और 300 में। सेक्शन 299 में हम लोग जनरल डेफिनेशन पढ़ते कि एक कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। सेक्शन 300 में हम लोग दो पार्ट पढ़ते हैं, एक जो कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर को लीड करता है और एक कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर को लीड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला गया है, जहां पे आप लोग आराम से देख सकते हैं सेक्शन 299 को डिफाइन किया गया। अब 299 मतलब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है, मतलब जनरल डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, तो जनरल डेफिनेशन दिया गया है तो वो क्या डिफाइन किया गया है, ये बोला है हु एवर का मतलब क्या हो गया, हु एवर का मतलब हो गया कोई भी फीमेल, कोई भी मेल, कोई भी एज के, कोई भी एज के हो सकते, कोई भी ठीक है। तो हु एवर का मतलब क्या हो गया, कोई भी जेंडर, कोई भी एज के लोग कॉजेस डेथ। तो यहाँ पे डेथ को, तो कल्पेबल होमिसाइड का अल्टीमेट आउटकम क्या होगा, डेथ होगा, होमिसाइड साइड डेथ होगा। ठीक है, यहाँ यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कोई भी इंसान चाहे मेल फीमेल और कोई भी एज का हो, अगर वो डेथ कॉज कर रहा है, यहाँ पे डेथ मैंडेटरी है। अब कैसे कॉज कर रहा है, बाय डूइंग एन एक्ट। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी से, तो एक्टस रिया क्रिमिनल एक्टिविटी। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू। अब क्रिमिनल एक्टिविटी में मेंसरिया कैसा होना चाहिए, ये चार तरीके के मेंसरियाज बताए गए। यहाँ एक्टस रिया क्या है, एक्टस रिया कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो चाकू मार के हो, चाहे वो लाठी मार के हो, चाहे वो जहर पिला के हो, तो ये सब क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई भी तरह का एक्टिविटी हो जिसका अल्टीमेट आउटकम डेथ होना चाहिए। पर अब हम लोग देखेंगे किस किस इंटेंशन से होता है, किस मेंसरिया से होता है। तो सबसे पहला क्या दिया गया है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो किस इंटेंशन से हो रहा है, इस इंटेंशन से, डेथ कॉज करने का इंटेंशन से। यहाँ पे इंटेंशन क्या है, यहाँ पे मेंसरिया क्या है, टू कॉज डेथ, टू कॉज डेथ। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी। यहाँ पे रुक लेते हैं। अब पहला इंटेंशन क्या था, डायरेक्ट डेथ कॉज करवाने की, हाँ आज तो मेरे को इसको जान से मार ही देना है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजुरी। तो यहाँ पे भी मेंसरिया क्या है, मेंसरिया यहाँ डेथ कॉज करवाने का नहीं है, मेंसरिया यहाँ बॉडली इंजुरी कॉज करवाने का है, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। और इस बॉडली इंजुरी का आउटकम क्या होगा, इस बॉडली इंजुरी का आउटकम डेथ होगा। मतलब क्या हो गया, यहाँ मेंसरिया क्या था, मेंसरिया क्या डेथ कॉज करने का मेंसरिया था, नहीं, यहाँ पे मेंसरिया बॉडली इंजुरी कॉज करवाने का था। पर इस बॉडली इंजुरी का आउटकम क्या हो गया, डेथ हो गया। तीसरा क्या हो गया, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death। मतलब क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, क्या इंटेंशन हुआ, नॉलेज का इंटेंशन हुआ। मेंसरिया यहाँ पे क्या है, नॉलेज का मेंसरिया है कि दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। मतलब उसे अवेयरनेस है, उसे ये जानकारी है। नॉलेज का मतलब क्या होता है, इंटेंशन एक होता है कि आप वही सोच से गए हो कि मेरे को बॉडली इंजरी कॉज करवाना है या मेरे को डेथ कॉज करवाना है। पर यहाँ पे नॉलेज क्या होता है, नॉलेज यहाँ पे अवेयरनेस होता है, जानकारी होता है कि ठीक है अगर हम ऐसा करेंगे तो इट विल लीड टू क्या है, इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो अगर हम एक इंसान को जो ऑलरेडी बीमार है और उसे हम लोग खाना और पीना नहीं देंगे तो अल्टीमेटली क्या डेथ हो, उसका क्या होगा, डेथ हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का तो अवेयरनेस था, तो इसे हम लोग नॉलेज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कल्पेबल होमिसाइड बोलता है, तीन चीज़ों के बारे में बात करता है। बेसिकली इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे इंटेंशन और नॉलेज में। दो तरह का इंटेंशन होता है। पहला इंटेंशन क्या होता है, डेथ कॉज करवाने का इंटेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लाठी लेके गए हो ये सोच के कि आज उस एक पर्टिकुलर इंसान को जान से मार देना है, तो आप पहले ही ये इंटेंशन या ये प्लानिंग करके गए हो कि उसे जान से मार देना है। तो ये क्या हो गया, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब दूसरा क्या हो गया, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजुरी।
तो आप गए हो लाठी लेके इस इंटेंशन से कि आज तो उसे क्या करना है, उसका हाथ-पैर तोड़ देना है, ग्रीवियस हर्ट पहुँचाना है। पर क्या है कि इस बॉडीली इंजरी से क्या हो रहा है, अब अल्टीमेटली उसका डेथ हो जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप इस इंटेंशन से गए हो कि उसे उसे आज उसका पूरा बॉडीली इंजरी ग्रीवियस हर्ट पहुँचाना है, लाठी लेके गए और आप सर में मार दिए। आप क्या किए, आप वो पर्टिकुलर इंसान के सर में मार दिए और क्योंकि सर में इतना हार्ड ब्लो पड़ने के कारण उसका अल्टीमेटली डेथ हो गया। तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल लीड टू कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि यहाँ पे आप किस इंटेंशन से गए थे, टू इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, बट अल्टीमेटली वो बॉडीली इंजरी के वजह से क्या हो गया, डेथ हो गया। ठीक है। एंड तीसरा बात करता है नॉलेज के बारे में। नॉलेज टू कॉज, आपको ये अवेयरनेस है कि आप कोई भी एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो क्या है, इट विल कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन को एलर्जी है कोई पर्टिकुलर चीज से, ठीक है, आपको पता है कि वो पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है, बट आप नेग्लिजेंट होके या फिर आप उस पर्सन को वो पर्टिकुलर चीज खिला देते हो, तो वो क्या हो जाता है, दैट इज व्हाट, दैट विल बी, आपको वहाँ पे अवेयरनेस था कि ये सीवियर एलर्जी है और इस सीवियर एलर्जी का रिएक्शन से वो पर्टिकुलर इंसान का डेथ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, आपको अवेयरनेस था कि दिस माइट लीड टू, दिस एक्टिविटी माइट लीड टू डेथ ऑफ दैट पर्सन, तो वो क्या हो जाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। नाउ कमिंग टू सेक्शन 300, ठीक है। सेक्शन 300 टॉक्स अबाउट मर्डर। मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट स्लाइड में कि सेक्शन 300 मर्डर के बारे में नहीं, बल्कि क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। मतलब क्या हो गया, एक कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर में चेंज होता है, अ कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि इट डिफाइंस मर्डर या मर्डर इज व्हाट, ये नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर में कन्वर्ट होता है। तो कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, सबसे पहला इफ एक्ट, कोई भी एक्टिविटी बाय विच द डेथ इज कॉज। अगेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड कन्वर्ट हो रहा है मर्डर में, किस, कोई भी एक्टिविटी के थ्रू, और उसका अल्टीमेट एक्टिविटी का अल्टीमेट आउटकम क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, विच इज सिमिलर टू कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड में सेम टू सेम चीज लिखा हुआ था। तो अब ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड में, चलिए मैं यहाँ पे एक कल्पेबल होमिसाइड का छोटा सा फ्लो चार्ट बना देती हूँ, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड में सबसे पहला दिया था इंटेंशन टू कॉज डेथ, दूसरा दिया था इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, तीसरा दिया था नॉलेज विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो सिंपल था, लाइकली टू कॉज डेथ। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है इंटेंशन टू कॉज डेथ। तो सेम चीज है, यहाँ पे भी इंटेंशन टू कॉज, इस इंटेंशन से आप जा रहे हो कि आप उसे आज जान से मार दोगे और वो मर भी जाता है। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या कर रहे हो, आप बंदूक लेके जा रहे हो या चाकू लेके जा रहे हो इस इंटेंशन से कि आज उसे अभी हम गोली मार देंगे या हम क्या कर देंगे, उसे चाकू मार देंगे, और वो चाकू मारने से उसका डेथ हो जा रहा है, जान से ही मारने के लिए आप गए हो, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज इंटेंशन टू कॉज डेथ। इसे इंटेंशन से आप जा रहे हो कि आप उसे आज जान से मार दोगे। तो यहाँ तो सिमिलैरिटी सेम है, अभी यहाँ पे हमें डिफरेंस समझ में नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी। चलो यहाँ तक तो सेम है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, किस इंटेंशन से जा रहे हैं, किस मेंसिया से जा रहे हैं, बॉडली इंजरी कॉज करवाने की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है वो, ये सब चीज मर्डर को डिफरेंशिएट करता है कल्पेबल होमिसाइड में। ये सब चीज बताता है कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ तक तो सेम था, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक तो सेम है कि इस इंटेंशन से जा रहे हैं कि बॉडली इंजरी कॉज कर रहा है, पर यहाँ पे जो ऑफेंडर है, जो इंसान बॉडली इंजरी कॉज कर रहा है, जो इंसान लाठी मार रहा है, को नॉलेज है, offender knows to be likely to cause death। तो offenders knows कि ये जो चीज वो करेंगे वो अल्टीमेटली डेथ कॉज कर सकता है। अब यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल में कल्पेबल होमिसाइड का है कि एक इंसान जो है, वो लाठी लेके गया इस इंटेंशन से कि इस पर्टिकुलर इंसान को क्या करना है, बॉडली इंजरी कॉज करना है, और ये इंसान इस इंसान को मारने लगा।
ठीक है? पूरा मारने लगा और ये जो पर्टिकुलर इंसान है, डॉक्टर ने उससे बोला है कि आपका उनको कोई बीमारी है। हाइपोथेटिकली ले लेते हैं कि इन्हें कोई सर में बीमारी है और डॉक्टर ने बोला है कि अगर हल्का-सा भी आपके सर में फ़ोर्स पड़ा, प्रेशर पड़ा या ब्लो पड़ा, हल्का-सा भी पड़ा, तो इस ब्लो से आपका क्या हो सकता है, आपका डेथ हो सकता है, ठीक है? आपका डेथ हो सकता है। तो पहला सिचुएशन में ये इंसान को पता नहीं है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का कोई ऐसा हेल्थ इश्यू है। वो क्या गया, वो बॉडीली इंजरी कॉज़ करवाने गया और वो हर जगह मार रहा है। वो पैर में, हाथ में, हर जगह मार रहा है और एक ब्लो सर में मार दिया और जिससे क्या हो गया, डेथ हो गया और ब्लो भी एकदम हल्का था, ऐसा नहीं था कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लो था, एकदम लाइट ब्लो था। हल्का-सा सर में मारा तो यहाँ पे डेथ हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि कल्पेबल होमिसाइड यहाँ पे ये पर्सन किस इंटेंशन से जा रहा है? बॉडीली इंजरी कॉज़ करवाने से जा रहा है। पर इस बॉडीली इंजरी की वजह से डेथ हो गया। क्यों डेथ हुआ? क्योंकि इसका ऑलरेडी मेडिकल कंडीशन था कि सर पे हल्का भी ब्लो पड़ेगा तो वो डेथ कॉज़ कर सकता है जिस और ये मेडिकल कंडीशन इससे पता नहीं था। तो यहाँ इंटेंशन ऑफ डेथ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या ऑफेंडर नोज़ कि अगर सर पे मारेंगे तो दिस विल लीड टू डेथ। यहाँ पे ऑफेंडर को नॉलेज ही नहीं है। अब ये मर्डर कब होगा? ये कल्पेबल होमिसाइड किस सिचुएशन में मर्डर में कन्वर्ट होगा? सेम सिचुएशन है, पर यहाँ पे ये ऑफेंडर नोज़, ऑफेंडर को पता है कि अगर स्लाइट ब्लो ऑन हेड स्लाइट ब्लो ऑन हेड स्लाइड ब्लो ऑन हेड विल लीड टू डेथ। यहाँ पे ऑफेंडर को क्या है, उसका मेडिकल कंडीशन का क्या है, नॉलेज है। तो वो क्या जाता है, वो बॉडीली इंजरी कॉज करवाने के इंटेंशन से जाता है, पर उसे पता है कि सर में अगर हम हल्का सा भी मारेंगे ना तो वो मर सकता है। तो वो क्या करता है, वो सीधे जाके सर में मार देता है और दिस विल लीड टू और जिसके कारण उसका डेथ हो जाता है। तो तब इस सिचुएशन में वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहलाएगा, मर्डर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफेंडर को नॉलेज था कि उसका ऐसा कोई मेडिकल कंडीशन था। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है डिफरेंस? कल्पेबल होमिसाइड में ऑफेंडर को नॉलेज रहता है? नहीं रहता है। पर मर्डर पर ये कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर में कन्वर्ट होता है? जब ये ऑफेंडर को नॉलेज रहता है और उस नॉलेज के साथ वो क्या कॉज़ कर रहा है? बॉडीली इंजरी कॉज़ कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तब ये मर्डर कहलाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहलाएगा। ठीक है? अब थर्ड थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट में भी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। चलो यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड, वो सेम चीज़ है। किस मेंशिया से जा रहे हैं? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। चलो सेम है। टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड is sufficient in ordinary course is sufficient in ordinary course of nature to cause death। मतलब क्या हो गया? sufficient in ordinary course of nature की वो डेथ होगी, डेथ को लीड करेगा ही करेगा। अब इसमें क्या, अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि वो पर्सन इस इंटेंशन से तो जा रहा है। किस इंटेंशन से जा रहा है? यहाँ बॉडीली इंजरी कॉज करवाने ही जा रहा है, पर यहाँ पे इस बॉडीली इंजरी का जो नेचर है, वो इस बॉडीली इंजरी का जो नेचर है वो ओरिजिनल फॉर्म में ही ऐसा है कि वो मोस्ट लाइकली कि हर सिचुएशन में ही वो डेथ कॉज करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन क्या कर रहा है, एक पर्सन चाकू लेके एक पर्सन एक पर्सन नाइफ लेके क्या कर रहा है, एक पर्सन नाइफ लेके दूसरे पर्सन के पास जा रहा है। ये क्या करने के लिए? उसे बॉडीली इंजरी कि ये चाकू मारेंगे उसके बॉडी में, स्क्रैच जितने भी हैं बॉडी में इंजरी कर देंगे विद द हेल्प ऑफ नाइफ। तो अब वो क्या करता है कि वो नाइफ लेके जाता है और वो गले में क्या करता है, गले में वो पर्टिकुलर नाइफ को मार देता है। ठीक है? तो इस इंटेंशन से जा रहा है कि वो बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा है, तो वो हाथ में मारता है, वो पैर में मारता है, वो गले में भी मार देता है। तो वी ऑल नो कि अगर गले में अगर कोई किसी का गला काट दे तो इट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, मतलब जनरली भी अगर आपका डेथ कॉज करवाने का इंटेंशन नहीं भी है, पर हमें पता है कि अगर आप गला काट दोगे किसी का, गले में नाइफ डाल दोगे, तो वो अल्टीमेटली वो पर्सन का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। भले आपका इंटेंशन था डेथ कॉज करवाने का या नहीं था, आपको बस चोट पहुंचाना था, वो डिफरेंट चीज है। पर आपने ऐसा एक्टिविटी किया है कि वो सफिशिएंट है जनरली भी कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो क्या होगा? डेथ कॉज होगा ही होगा, है ना? तो ये क्या होता है? कल्पेबल होमिसाइड। तब ये कल्पेबल होमिसाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे तो हमारा वो क्लियर हो गया। अब थर्ड आते हैं ये वाला में।
नेक्स्ट आता है नॉलेज में। कल्पेबल होमिसाइड में क्या बोल रहा था, नॉलेज था कि इट विल लाइकली टू कॉज डेथ, बस लाइकली टू कॉज डेथ, वो हमें नॉलेज था कि जैसे अगर कोई इंसान क्या है, कोई इंसान बीमार है और उसे आप क्या कर रहे हो, आप उसे 10 दिन तक खाना नहीं दे रहे हो, तो हमें पता है, ये अवेयरनेस है कि अगर ऑलरेडी कोई इंसान बीमार है और उसे हम लोग खाना नहीं देंगे तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली वीक हो जाएगा और उसका डेथ हो जाएगा, खाना पीना पानी कुछ भी नहीं देंगे तो दिस इज नॉलेज। तो अब ये कल्पेबल होमिसाइड का नॉलेज मर्डर में कब चेंज होता है, ये बताया गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन द ऑफेंडर नोज दैट इट इज सो एमिनेंटली डेंजरस, मतलब क्या हो गया, एमिनेंटली डेंजरस, दैट इन ऑल पॉसिबिलिटी, मतलब कि इतना ज्यादा डेंजरस है, एमिनेंटली मतलब वेरी डेंजरस, है ना, मतलब ऑब्वियसली डेंजरस होता है, कि इतना डेंजरस है कि इन ऑल पॉसिबिलिटी मतलब क्या हो गया कि हर पॉसिबिलिटी में, हर सिचुएशन में, इन ऑल पॉसिबिलिटी विल कॉज डेथ और सच बॉडली इंजरी, या तो वो डेथ कॉज करेगा या ऐसा बॉडली इंजरी कॉज करेगा विच इज लाइकली टू कॉज डेथ एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज ऑफ इनकरिंग रिस्क ऑफ डेथ। मतलब क्या हो गया कि जैसे फॉर यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने जो दिया कि एक पर्सन क्या है, एक पर्सन बीमार है, उसे आप 10-15 दिन तक खाना नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या वो एमिनेंटली डेंजरस है। अब हर पर्सन का कैपेबिलिटी अलग होता है। अब हम अगर दो पर्सन का बात करें, तो अगर इस ये पर्टिकुलर पर्सन 20 दिन भूखे रहने के बाद 21st डे 20 दिन वो भूखा रह सकता है, जिंदा रह सकता है, ये पर्सन 10 दिन ही रह सकता है, तो दोनों का कैपेबिलिटी तो डिफरेंट है। बट हाँ, ये तो नॉलेज है कि अगर हम खाना नहीं देंगे तो क्या होगा, दिस विल लीड टू डेथ ऑफ दैट पर्सन। पर क्या वो एमिनेंटली डेंजरस है, ऑब्वियसली डेंजरस है, या इन ऑल पॉसिबिलिटी क्या वो डेथ लीड कर रहा है, नहीं लीड कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन 10 दिन ज्यादा जिंदा रह सकता है, ये पर्सन 10 दिन कम जिंदा रह सकता है, तो यहाँ पे ऑल पॉसिबिलिटी तो नहीं है। ठीक है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो गया। अब मर्डर का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि एक अस्थमा पेशेंट है, ठीक है, अस्थमा पेशेंट है और उस पेशेंट को अस्थमा अटैक आया, तो अस्थमा पेशेंट है, उसे अटैक आए, ठीक है, उसे अटैक आया है। अब मैं आपसे पूछूं कि अस्थमा पेशेंट को अटैक आता है तो क्या करते हैं वो लोग, इनहेलर लेते हैं, ठीक है, वो लोग का जो इनहेलर रहता है वो इनहेलर लेते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, ये इनहेलर मजाक में ही आप देख रहे हो कि आपके कोई फ्रेंड को अस्थमा अटैक आया और मजाक में आप इनहेलर ले रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप इनहेलर ले रहे हो, तो अगर वो पर्सन को आप इनहेलर नहीं दोगे, आपको ये अवेयरनेस तो है, यू आर मेच्योर इनफ कि आपको ये अवेयरनेस है कि अगर हम ये इनहेलर उस पर्सन को नहीं देंगे तो इन ऑल पॉसिबिलिटी उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएगा, तो इन ऑल ऑल पॉसिबिलिटी ऐसा है कि वो कहीं और से ऑक्सीजन ले लेगा, या कोई और है ऑक्सीजन लेने का कोई और तरीका तो है नहीं, तो अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, इन ऑल पॉसिबिलिटी उसका क्या होगा, डेथ कॉज होगा। ठीक है, और क्या वो एमिनेंटली ऑब्वियसली डेंजरस है, यस इट इज एमिनेंटली डेंजरस, पर आप क्या उसको डेथ कॉज करने की इंटेंशन से किया, अब कोई इंटेंशन से नहीं किया, यू आर डूइंग अ मिस्चीवियस एक्ट, बट हाँ आपको ये अवेयरनेस है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसे इनहेलर का जरूरत है, अगर नहीं मिलेगा तो इन ऑल पॉसिबिलिटी दिस विल कॉज डेथ, तो दिस इज व्हाट, देन दिस कल्पेबल होमिसाइड विल कन्वर्ट इनटू मर्डर। ठीक है, तब ये कल्पेबल होमिसाइड विल कन्वर्ट इनटू मर्डर। तो यहाँ पे अब हम लोग अगर मर्डर का सीन देखें तो मर्डर में इंटेंशन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ होता है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी होता है, एक होता है बॉडली इंजरी जो जहां पे ऑफेंडर को पता होता है कि अगर हम ये चीज करेंगे तो इट विल लाइकली टू कॉज डेथ, और दूसरा बॉडली इंजरी ऐसा होता है कि ऑफेंडर को इन ऑल ये बॉडली इंजरी का नेचर ऐसा होता है कि इन ऑल पॉसिबिलिटी ऑर्डिनरी कोर्स मतलब सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर कि ये डेथ कॉज करेगा ही करेगा। नेक्स्ट हो गया नॉलेज। नॉलेज होता है और वो इतना ऑब्वियसली डेंजरस होता है कि इन ऑल पॉसिबिलिटी वो डेथ कॉज करेगा ही करेगा, उस चीज का आपको नॉलेज रहता है। तो दिस, चलिए आप लोगों ने अब कल्पेबल होमिसाइड का भी डेफिनेशन देख लिया, मर्डर का भी डेफिनेशन देख लिया, तो मैं एक स्टेटमेंट देती हूँ, ठीक है, अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं कि मर्डर इज अ ग्रीवियस फॉर्म ऑफ या सीरियस फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो क्या ये गलत है? अगर ये स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ तो क्या ये गलत स्टेटमेंट है? नहीं है, क्योंकि कल्पेबल जो मर्डर है इट इज अ टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, इट इज अ टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, और किस तरह का,
कल्पेबल होमिसाइड का एक सीरियस काइंड या ग्रीवियस काइंड ऑफ कल्पेबल होमिसाइड का टाइप होता है। जब कल्पेबल होमिसाइड सीरियस हो जाता है या ग्रीवियस इन नेचर हो जाता है, जैसे ऑफेंडर को पहले से पता होता है या ऑफेंडर ऐसा एक्टिविटी करता है कि इन ऑल पॉसिबिलिटी उसमें डेथ होना ही होना है, या फिर ऑफेंडर को ये नॉलेज होता है कि अगर हम ऐसा करें तो वो डेथ कॉज करेगा ही करेगा, तो वो क्या हो जाता है, वो तब वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में चेंज हो जाता है। तो चलिए ऐसे डिफरेंस देख लेते हैं साइड बाय साइड। सबसे पहला क्या है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ दोनों सिमिलर है। नेक्स्ट हो गया इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी। यहाँ पे सिंपल सिंपल क्या है, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब आप इस इंटेंशन से जा रहे हो कि बॉडली इंजरी कॉज करेंगे, पर उस बॉडली इंजरी से डेथ कॉज हो जा रहा है। पर यहाँ पे क्या है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी जहां पे ऑफेंडर नोस, क्या यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ है ऑफेंडर को पता है? नहीं, यहाँ पे ऑफेंडर को पता है कि हम ऐसा बॉडली इंजरी कॉज करेंगे तो वो क्या लीड करेगा, डेथ को लीड करेगा। दूसरा क्या है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी to any person and that bodily injury inflicted is sufficient in ordinary course of nature, कि वो इतना ऑब्वियस है कि हम जनरली भी अगर वो चीज करें विदाउट इंटेंशन भी जाए तो इट विल लीड टू डेथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो गया, विद द नॉलेज दैट, अब कल्पेबल होमिसाइड में बोला गया है विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, कि उसको नॉलेज है कि इस एक्ट से डेथ हो सकता है। पर यहाँ पे ऑफेंडर को ये नॉलेज है कि ये इतना ऑब्वियसली डेंजरस है कि इन हर पॉसिबिलिटी में इसमें क्या हो सकता है, डेथ कॉज हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, वेयर कल्पेबल होमिसाइड इज अ जनरल फॉर्म ऑफ होमिसाइड, होमिसाइड, और हम लोग बोल सकते हैं नॉट सो ग्रीवियस फॉर्म, नॉट सो ग्रीवियस फॉर्म ऑफ होमिसाइड। डेथ कॉज हो रहा है पर उतना ग्रीवियस फॉर्म नहीं होता है। और मर्डर जो होता है वो ग्रीवियस फॉर्म ऑफ क्या होता है, ग्रीवियस फॉर्म ऑफ डेथ कॉज करवाना होता है, जहाँ पे प्रॉपर नॉलेज से होता है, प्रॉपर ऑल पॉसिबिलिटी में डेथ कॉज होता है। और नेक्स्ट जो पार्ट है सेक्शन 300 में, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो एक्सेप्शन दिया गया है सेक्शन 300 में, उससे हम लोग ये भी एक डिफरेंस निकाल सकते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड में एक डिफरेंस ये हो सकता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में क्या होता है, इट इज यहाँ पे इंटेंशन नहीं होता, इंटेंशन नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली किसका बात करें, कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर को लीड नहीं करता है, और कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर को लीड करता है इसमें क्लियर इंटेंशन होता है। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर को लीड करता है उसमें क्लियर इंटेंशन होता है, और कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर को लीड नहीं करता है उसमें क्लियर इंटेंशन नहीं होता है। जैसे प्राइवेट डिफेंस हो गया, सडन फाइट हो गया, उसके बाद फिर थ्रू कंसेंट हो गया, जो भी 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं, ये 5 एक्सेप्शंस के में अगर हम लोग देखें तो ऐसा कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर को लीड नहीं करता है उसमें क्लियर इंटेंशन नहीं होता है, और जो मर्डर को लीड करता है उसमें क्लियर इंटेंशन, क्लियर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज, ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ रहता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड, वेयर कल्पेबल होमिसाइड इज लेस ग्रीवियस फॉर्म ऑफ डेथ, वेयर एज मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में कब चेंज होता है, जब वो बहुत ग्रीवियस होता है, वेयर ऑफेंडर नोज द अबाउट द वीकनेस ऑफ द क्या बोलते हैं विक्टिम, या फिर वो सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर होता है, एमिनेंटली डेंजरस होता है। अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू, और एमसीक्यू के थ्रू समझते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कितना क्लियर हुआ और कितना क्लियर नहीं हुआ। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि x knows that y is suffering from a particular disease। यहाँ पे x को पता है कि y कोई particular disease से सफर कर रहा है, in which he can die, जिसमें वो मर सकता है, if given a simple blow, हल्का सा भी blow देने पे वो मर सकता है। ठीक है, x causes a simple blow to y with an intention of causing bodily injury, y dies, x is guilty of। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि x को पता है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x को पता है कि y कोई मेडिकल, कोई पर्टिकुलर डिजीज को सफर कर रहा है, और इस डिजीज में y को अगर सिंपल ब्लो पड़ता है तो उसका डेथ कॉज हो जाएगा, और x बॉडली इंजरी के इंटेंशन से गया है y को मारने के लिए, और वो सिंपल ब्लो देता है y को, तो उसके वजह से y का डेथ हो जाता है, y डाइज, x इज गिल्टी ऑफ व्हाट, सो x इज गिल्टी ऑफ मर्डर। क्यों, यहाँ पे हमने जो देखा था मर्डर के डेफिनेशन में, सेक्शन 300 में मर्डर के डेफिनेशन में क्या था, देखा था किस इंटेंशन से, इंटेंशन ऑफ बॉडली इंजरी, वेयर द ऑफेंडर नोज
एंड दिस बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। तो ये जो 300 के डेफिनेशन में, मर्डर के डेफिनेशन में, यहाँ पे ऑफेंडर को नॉलेज था, ठीक है, ऑफेंडर नोज, ठीक है, ऑफेंडर नोज वाला क्राइटेरिया आ जाता है, इसलिए वो मर्डर होता है। अब दूसरे में एक्स इन्फ्लिक्ट्स, एक्स inflicts one's first thrust in the abdominal region of Y, which penetrates deep, with the result that the 3 coils of intestine comes out when he takes out spare. Y dies next day. Y का दूसरे दिन डेथ हो जाता है। It is proved in evidence that X did not want to kill Y. ये प्रूफ हो गया कि X का क्या था, इंटेंशन डेथ कॉज करवाने का नहीं था, ओनली इंटेंडेड टू कॉज बॉडली इंजरी। पर किस चीज का इंटेंशन था, बस बॉडली इंजरी कॉज करवाने का इंटेंशन था। तो फिर अब एक्स ने क्या कमिट किया है, अगेन एक्स ने कमिट किया है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। यहाँ पे कौन सा सिचुएशन आएगा, जहाँ पे इंटेंशन क्या कॉज था, इंटेंशन था टू कॉज बॉडली इंजरी, पर यहाँ पे इन ऑल सफिशिएंट कोर्स ऑफ नेचर में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में, हर इन ऑल सफिशिएंट कोर्स ऑफ नेचर में वो बॉडली इंजरी क्या लीड करेगा, डेथ को लीड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एब्डोमिनल रीजन में अगर स्फेयर पेनिट्रेट किया गया है तो वो इतना डेंजरस है कि इन अगर डेथ का इंटेंशन में भी है, बॉडली इंजरी कॉज करने का भी इंटेंशन है, तो इंटेस्टाइन बाहर आ गया, मतलब इंटरनल ऑर्गन बाहर आ गया, तो इन ऑल पॉसिबिलिटी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में भी जनरल सिचुएशन में भी दिस विल लीड टू डेथ। तो इसलिए कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। अब थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया अ स्नेक चार्मर वाइल शोइंग हिज प्ले claims to cure the snake bite, ठीक है, the disease got himself a snake bite believing on assurance of the snake charmer. The snake charmer could not cure the disease. The snake charmer is liable for, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक स्नेक चार्मर था, वो ये क्लेम कर रहा था कि हम स्नेक बाइट को क्योर कर लेंगे, और उस स्नेक चार्मर की बातों में विश्वास करके एक इंसान ने क्या किया, अपने आप को स्नेक से बाइट करवा लिया और स्नेक चार्मर उसे बचा नहीं पाया, और उससे उसके कारण उस इंसान का डेथ हो गया। अब स्नेक चार्मर ने क्या किया है, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर की क्या किया, देखिए अब यहाँ पे स्नेक चार्मर ने अगेन मर्डर किया है। क्यों मर्डर किया है, तो आप बोलोगे कि स्नेक चार्मर का इंटेंशन ना ही डेथ कॉज करवाने का था, इंटेंशन ना ही बॉडली इंजरी कॉज करवाने का था, तो कोई भी इंटेंशन नहीं था, यहाँ पे इंटेंशन ही नहीं था, तो मर्डर क्यों है, क्योंकि जो हम लोग मर्डर का लास्ट फॉर्म पढ़ते हैं विच इज नॉलेज, नॉलेज में एमिनेंटली डेंजरस होना चाहिए। तो अगर एमिनेंटली डेंजरस था, तो यहाँ पे क्या स्नेक बाइट एमिनेंटली, स्नेक बाइट जो है वो एमिनेंटली डेंजरस नहीं है, वो ऑब्वियसली डेंजरस नहीं, ऑब्वियसली है, तो एमिनेंटली डेंजरस है इन ऑल पॉसिबिलिटी, ऑल पॉसिबिलिटी वो डेथ कॉज करवाएगा। तो हमें पता है कि अगर कोई सांप हमें काटेगा तो वो इंसान मर सकता है, ऑल पॉसिबिलिटी भी मर सकता है अगर वो क्योर नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्नेक चार्मर को पता है कि वो पॉइजनस स्नेक है और वो ये क्लेम कर रहा है कि हम क्योर कर देंगे, तो ये एमिनेंटली डेंजरस, पहला ये एक्टिविटी एमिनेंटली डेंजरस था, और इन ऑल पॉसिबिलिटी डेथ कॉज होना था। इस चीज का अवेयरनेस किसको था, अवेयरनेस स्नेक चार्मर को था, इसलिए ये मर्डर का सिचुएशन आएगा, ये मर्डर का ऑप्शन आएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, इसके थ्रू भी एमसीक्यू के थ्रू भी आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज